ब्रेक के बाद खुशामदेद नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मार्केट ड्रिवन फोर्सेस के हवाले से। मैं जो टेक्निकल सवाल करना चाह रहा हूँ एक आम जो अवाम है, जो इन्वेस्टर है, उस हवाले से आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर, आप अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बता दें कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं और टेक्निकल्स क्या होते हैं। देखिए, टेक्निकल्स होते हैं प्राइस एक्शन के मूवमेंट के ऊपर। आप मार्केट के अंदर देखते हैं कि ये प्राइस ओवर प्राइसिंग तो उसकी नहीं हो गई, ये अंडर प्राइसिंग, वो बलून तो नहीं बन गया जिसको आप क्या बबल के बबल जो प्राइस एक्शन मूवमेंट के अंदर टेक्निकली बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उसके जरिए प्राइस एक्शन को देखा जाता है कि भाई इसका ट्रेंड क्या है। एक्चुअली ठीक है, प्राइस का ट्रेंड नीचे, क्योंकि इसके अंदर ट्रेडर्स भी होते हैं इस मार्केट के अंदर और इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी कुछ होते हैं, कुछ जो प्योर डिविडेंड यील्ड पे होते हैं। डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं। तो फंडामेंटल्स अलग चीज है और टेक्निकल्स अलग चीज है, लेकिन ये दोनों एक जगह पर जुड़ जाती है, इंटरलिंक्ड है ना दोनों। अगर फंडामेंटली कोई कंपनी स्ट्रांग है तो टेक्निकली भी वो मूव उसके अंदर अच्छा मिल सकता है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा आसान कर दूं सवाल, अगर किसी कंपनी के हमें फंडामेंटल्स देखने हो तो वो हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखें, उसकी कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। प्रीवियस हिस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री से ताल्लुक है उसका, ठीक है, उस इंडस्ट्री की इस वक्त क्या पोजीशन है, ठीक है। अभी जैसे आपने टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ना पूरी, इसी तरह सीमेंट एक इंडस्ट्री है, इसी तरह इंजीनियरिंग में अंदर स्टील एक इंडस्ट्री है पूरी। जी बिल्कुल, ठीक उस इंडस्ट्री की ग्रोथ देखेंगे, उसकी सेल देखेंगे, ऑटो पूरी इंडस्ट्री है। तो आपके सामने ही होता है वो डाटा रोज आ रहा होता है कि उस महीने की क्या सेल हुई। सीमेंट के फिगर्स आते हैं मंथली, मंथ ऑन मंथ बेसिस, उसके बेस पे आप देखते हैं कि क्या ग्रोथ चल रही है। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर स्किप को आप जब देखते हैं उस सेक्टर में, तो उस कंपनी की उसकी प्रोफाइल जरूर देखनी होती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी के पिछले कितने साल का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, डाटा पिछला कैसा है, उसकी अर्निंग ग्रोथ कैसी रही है। मतलब अगर पहले वो 10 रुपए कमा रही थी जी, तो अब अगर इस साल अगर उसने 12 रुपए कमाए तो 10% अगर उसका अर्निंग इस तरह होता है ना, अर्निंग ग्रोथ भी चल रही है। फिर उस सेक्टर की देखेंगे आगे ग्रोथ और हो सकती है, तो फिर आप एक तरह से मूव बनता है उसमें। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जरूरी है। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता है, कोई भी हो, जैसे टेलीकार्ड बढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, WTL में लोगों ने काम किया, उनकी मर्जी है, लेकिन उसके बारे में कम से कम जाने कि कंपनी करती क्या है। वो फंडामेंटल वैल्यूज होती है। फिर जो उसकी प्राइस होती है, जो कोई चीज ऊपर गई, जैसे नेटसोल है आज ऊपर गया, बाउंस बैक किया, और 2 दिन से वो गिर रहा था, आज वापस उसने रिकवरी की, थोड़ी सी रिवाइव किया अपने आप को, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है। बिल्कुल, सिस्टम लिमिटेड भी अपर कैप पे बंद हुआ है, इसीलिए वो पूरा सेक्टर मजबूत है, सही है। लेकिन 2 स्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली ज्यादा चल रहे हैं। तो उसकी प्राइस एक्शन है, आज मेरे ख्याल से नया प्राइस ऑलमोस्ट दिखाया सिस्टम्स लिमिटेड, और आज फिर अपर कैप पे बहुत मजबूत बंद हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नेटसोल की। तो आपकी ये नया लेवल भी दिखा सकता है। तो ये टेक्निकली यहाँ लग रहा था कि 210 पे, 212 पे, 15 पे, यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक मूव बन सकता है, यहाँ पर एक सपोर्ट आ जाए। और लेकिन आज की बाय के और आज की रिजल्ट और आज के सेंटीमेंट नहीं उसको, क्योंकि ऑलरेडी 2 के लगे हुए थे, 2 के। इसी तरीके से अगर हम कल की मार्केट की अगर बात करें, खास करके इसी सेक्टर की बात करें, कल काफ़ी शेयर प्राइसेस भी लूज किए। इनकी जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एजेंसी उनकी बात कर लें, सिस्टम्स की बात कर लें, TRG की बात कर लें, WTL, ये असर वो था जो पेनी स्टॉक्स जो इसके अंदर मौजूद है, WTL का और टेलीकार्ड का जो इफेक्ट आया था, ये वही असर था इसके अंदर? नहीं, टेक्निकली देखें अगर आप, अगर अब इसके अंदर टेक्निकल्स आ गए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को, ताकि लोगों को आसानी हो जाए अंडरस्टैंड करने में कि हम सवाल किया था, फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर लिया, हम टेक्निकल्स को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। टेक्निकल्स में भी ये आता ना कि उसकी प्राइस चले गए बहुत ज्यादा, 265 पे चले गए थे, 109 पे चले गए थे, एवेंसियन के, नेटसोल के 265 पे, TRG 131 पे चला गया, 131 पे चला गया। तो वो प्राइस वो जाके वहां पर भारी हो गया था ना। आसान लफ्जों में कहे तो भारी, रेजिस्टेंस वगैरह नहीं कहते हम, आसान लफ्जों भारी, जैसे इंडेक्स भारी हुआ 47,000 पे, 47,000 कहीं ना कूल डाउन होना है ना। जो कूल डाउन होता है, सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, अपने आप को सेटल करता है, उसके RSI वगैरह एडजस्ट होते हैं, उसके बाद वो नई मूव बनाता है। बिल्कुल ठीक। और उसके अंदर मार्केट सेंटिमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मार्केट सेंटिमेंट बहुत प्रेशर में, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहती, हो सकता है कहीं ना कहीं आके उस सेलिंग स्टक हो जाता है, स्टक हो जाता है, और वो भी वहां से भी गिर जाता है, फिर दोबारा मूव बना के खड़ा होता है। लेकिन आज फॉर्चुनेटली के दोबारा उसने बाउंस बैक करके ऊपर चला, रिवाइव कर लिया उसने अपने आप को, जो उसकी लॉस की जो सूरत हाल बन रही थी वो उसने कवर अप करने की कोशिश की है। अच्छा सर, जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की, हमने बात कर ली, हमने मार्केट ड्रिवन फोर्सेस की बात कर ली। आपने अगर पिछले चंद दिनों में देखा हो, इंडिविजुअल्स के हवाले से इंडिविजुअल बहुत भर के बाइंग करते हुए नजर आए, मतलब कि 1 अरब की बाइंग हो रही है,
1 बिलियन तक बाइंग गई है, 2-3 दिन इस तरीके से सूरत हाल चलती रही है। तो इंडिविजुअल समहाउ मार्केट ड्रिवन बनते हुए नजर आए। आप क्या ये इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि इंडिविजुअल्स का इस तरीके से मार्केट के अंदर आना, काम करना खुशाइंद है? 1 बिलियन का जो काम हुआ है, वॉल्यूम जो हुए हैं 2 दिन से, उसमें देखो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बगैर तो मार्केट के अंदर जान नहीं आएगी ना, मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो प्राइस एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा था आपको, उन्हीं के अंदर ट्रेडर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे ही इंडिविजुअल्स का वॉल्यूम बढ़ता है, पीपीलीपी का जो डाटा आता है हमारे पास, उसके अंदर देखें वॉल्यूम जिस दिन बढ़ते हैं इंडिविजुअल्स के, उस दिन आपकी मार्केट के वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहे थे। ये हमने कोरिलेट करके देखा और हमने दिखाया भी नाज़रीन को हमने दिखाया इस चीज को कि जब इंडिविजुअल्स अच्छी परचेजिंग कर रहे हो और अंडरस्टैंड करके कर रहे हो और वहां से वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे होते हैं, बाइंग सेलिंग दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, वो जो आप अक्सर कहते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो बिल्कुल, और इसके अंदर मजा आता है फिर उसके अंदर। देखिए इंडिविजुअल्स अभी तो आए हैं, शुरुआत हुई है, रोशन डिजिटल हुआ है, एग्जैक्टली, इसके बाद अब नेशनल क्लियरिंग के थ्रू डायरेक्ट अब ऑनलाइन के थ्रू अकाउंट खुल रहे हैं, तो अभी तो इंडिविजुअल्स की एंट्री हुई है। अभी तो लोगों ने बहुत सीखना है, एजुकेट होना है, मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा आगे जाके। ये कंपनीज भी लिस्टेड होंगी, मैंने आपको कहा ना, जैसे ही कि एक्सपेंशन भी होने हैं, लोगों ने आके समझना भी है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, उसका इमेज भी बेहतर होगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ ना स्टॉक मार्केट को, दुनिया भर की जो मार्केट्स को, वो कोरोना ने दिया है। हालांकि कोरोना ने दुनिया को बड़ा एक धचका दिया है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केटों को जो बूस्ट दिया है ना, वो कोरोना के अंदर, क्योंकि लोग घर में बैठ गए थे जी, और सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह की चीजें मार्केटिंग के थ्रू ये आगे बढ़ती गई। हमारे मुल्क में बारिशों में मुल्क बंद हो गया, लेकिन स्टॉक मार्केट खुली रही। बिल्कुल ठीक है, स्टॉक मार्केट पे हमला हुआ, स्टॉक मार्केट खुल रही है, स्टॉक मार्केट चल रही है। बिल्कुल, ये बड़ा एक आपको जो बाहर बैठे हुए आदमी को जो जाता है ना, एक साइन, एक मैसेज जो है, मैसेज जाता है, बड़ा लाउड एंड क्लियर जाता है कि भाई ये स्टॉक मार्केट है, ये एक दफा बंद हो गई 2008 में, इट वाज अ मिस्टेक। उसके बाद दुनिया भर में क्राइसिस आए गए, मॉर्गेज के आए थे, लेकिन पिछले साल दुनिया बंद हो गई, पाकिस्तान बंद हो गया बारिशों में, पाकिस्तान लॉकडाउन में बंद हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टॉक मार्केटें, फाइनेंशियल मार्केटें खुली रही, हमारी नहीं, दुनिया भर की खुली रही। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव मैसेज हो गया ना, पॉजिटिव साइन। इसके अंदर लोगों ने अब लोग घुसे हैं। अब देखिए पहले हमारे यहाँ मार्केटिंग मीडिया इतना इन्वॉल्व नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह। अब इस वक्त अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, मतलब फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं तो समटाइम्स ये भी कहता हूँ कि ये फ्लो ऑफ डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकता है, डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर आप बारीकी के साथ, वो जो अक्सर आप बात करते हैं कि फोकस्ड होकर काम नहीं करेंगे, अपने कॉन्शियसनेस के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकता है। लेकिन ये देखो, जब मार्केट न्यू बॉर्न बेबी होती है ना आपकी, इस तरह की चीजें तो होती हैं। आपकी मार्केट, स्टॉक मार्केट पिछले काफी सालों से एक तो बहुत स्लो थी, सुस्त हो गई थी, फिर अंडर परफॉर्मिंग मार्केट हो गई थी, क्योंकि मार्केट का जिगजैग स्लो बिहेवियर, सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं था ना उस वक्त, और सिस्टम मजबूत हो गया ना। हाँ, अब तो SEC भी एक्टिव हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव हो गया है, बेहतर हो, क्योंकि जितना आपको मैंने कहा कि सेंटर ऑफ अटेंशन बनेगी मार्केट, उतना डिमांड बढ़ेगी। अब जैसे ही सेंट्रलाइज हो गया है ये, अब पब्लिक का डायरेक्ट एक्सेस है स्टॉक मार्केट में, ये पब्लिक को तो बताना पड़ेगा ना हमें हर फोरम से कि अब तो पब्लिक ऑनलाइन अकाउंट खोल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, जब ऑनलाइन अकाउंट खोल सकती है, आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। जब आपका ऑनलाइन एक्सेस है, आपका किसी का सहारा जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी को फोन करें या किसी को कुछ करें। अब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उसके अंदर से डाटा ड्राइव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, और आपके हाथ में जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग है। बिल्कुल ठीक है, तो सब आवाम के हाथ में आ गया। अब हमें पता ही नहीं चलता कि कौन आदमी क्या कर रहा है। बिल्कुल पहले तो हर आदमी पहले फोन करता था कि ये ले लें, ये बेच दें। अब हमें पता ही नहीं चल रहा होता एक्चुअली कि कौन ले रहा है। आपके लिए भी तो थोड़ी सी आसानी हो गई है ना अब इस चीज के अंदर के आपके ऊपर से बर्डन कम हो गया है। नहीं, ये डिमांड तो थी ना। देखिए, अगर मार्केट में बड़ा होना है तो इसको तो पूरा करना है, इस डिमांड को। ये डिमांड कहीं ना कहीं कितना ह्यूमन एफर्ट से आप कितना काम संभाल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपको मैं एग्री करता हूँ इस चीज से, टेक्नोलॉजी की जरूरत चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई सुहेल भाई ये क्या चीज, फला चीज क्या है, तो मैं कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा फोन पे। बिल्कुल ठीक है। तो आज लेकिन अब स्पेक्ट्रम इतना लार्ज हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। बिल्कुल, बर्डन भले कम हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा वो तो और बढ़ेगी, वो और बढ़ेगी अभी। लेकिन इससे ये हमें ये फायदा हुआ, हमने जो ऑब्जर्व किया है, जो जितने लोग अभी नए थे या अभी आए हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी लॉट आ रही है एक।
एक अंडरस्टैंड करने वाले लोग आ रहे बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई पिछले कुछ दिनों से। अगर मैं सोशल मीडिया पे हम भी एक्टिव हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स और कुछ लोगों के जो उनके पढ़ी लिखी बात इन डेप्थ एनालिसिस देख के मैं बड़ा एक मुतासिर हुआ कि यार ये हमारे यहाँ जो छुपी हुई हम उनको हम फ्रंट पे लेकर आए, टेक्निकली, फंडामेंटली, डाटा वाइज इतना जबरदस्त लोग बैठे हुए हैं, बस उनको बाहर लेकर आना है। नहीं, डेफिनेटली व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू द पीपल, पीपल रिस्पॉन्ड यू अकॉर्डिंगली। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छा जो व्यू पॉइंट है अपना, डेफिनेटली इसके अंदर आपका भी एक डेफिनेटली इसके अंदर आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं अगर मजीद मूव करता हूँ, एक बार थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा, चीज़ को मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। ये वही रूमर्स वाली बात, पिछली बात को थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ये इसके अंदर जो कमीशन का एलिमेंट होता है ब्रोकर का, उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि उसके चक्कर में आप लोगों का बहुत नुकसान करवा रहे होते हैं जो लोग रूमर्स। एग्जैक्टली, मुझे इसके ऊपर प्लीज अपना एनालिसिस। देखिए, मैं हमेशा खिलाफ हूँ इसके कि पेनी स्टॉक में आपने काम करवा दिया, अपने मकसद के लिए 10 पैसे 20 पैसे के चक्कर में आप अगले बंदे की पूरी सरमाया क्वांटिटी लेता है ना वो exactly, आप जाहिर सी बात अगर आप WTL फर्ज करें, कोई चीज आपको पता नहीं है और आप कोई ऐसी स्क्रिप्ट आपने दिला दी, मुझे पता नहीं है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं आप ले लूं भाई WTL, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा आपको? सही है, मैं तो आप कम से कम ये तो बोल दूँ ना, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि आपको सारे स्क्रिप्ट के बारे में, कराची इलेक्ट्रिक के बारे में, इसके बारे में, PI हर चीज़ के बारे में तो पता नहीं होगा ना कि भाई ये मूव कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी इन्वेस्टर है उसको ये समझना ज़रूर है कि वो कितनी कॉस्ट पे कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है उसकी। तो कमीशन जो है वो SEC पे एक सेट है, वो स्लेब हर ब्रोकर देगा आपको, और वो फिक्स्ड है 0.15% ऑन प्राइस। ठीक है, वो 0.15% जी, 0.15%, जो 1 रुपए से 20 रुपए के शेयर तक 3 पैसा है कमीशन, 3 पैसा। और उसके बाद वो आप परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे तो आपको हर 20 रुपए पे 3 पैसा बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट जो लोग इमोरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, और ख़ास करके इस तरह की चीज़ों के अंदर, कि वो ये कहते हैं कि मैं जनाब आपका ये शेयर ऊपर चला जाएगा, 10 पैसे पर आपको शेयर देने पड़ेंगे मुझे, तो फिर उनके अगेंस्ट तो फिर एक्शन होना चाहिए। ये तो देखें, ये तो है, लोगों को समझना है कि कितनी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, देखिए ना, मैंने ये इसीलिए ये सवाल किया आपसे, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है और यहीं पे आपकी इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क हो रहा है। तभी तो आपको लोग जो है वो यहाँ फंसा देते हैं, सेकंड टियर में, थर्ड टियर में फंसा देते हैं, और आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी क्वांटिटी कम आएगी और आपको कमीशन कम मिलेगी सामने वाले को, और आपकी क्वांटिटी कम आएगी। एग्जैक्टली, आपकी क्वांटिटी कम आएगी, वहाँ पे मार्जिन कम हो जाता है ना, आप सिक्योर हो जाएंगे ना। लेकिन मेरा कुछ भला नहीं हो रहा उससे, तो इसलिए मैं उधर ले आता हूँ नीचे छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में, 10 रुपए वाले 20 रुपए वाले स्टॉक में, ताकि लोग ज़्यादा काम करें और मेरा कमीशन बने। हालांकि वो अच्छा मशवरा नहीं होता, ये एक अच्छा एडवाइस जब होता है इन्वेस्टर को, तब उसको बताएं कि छोटी हो बड़ी, आपके सारे उसको पैरामीटर्स बता दें कि भाई ये स्क्रिप्ट ऐसा है, ये अच्छा स्क्रिप्ट है, ये बुरा स्क्रिप्ट है, तब तो जाके कुछ बनती है बात कि आप कैसे आप किसी को बता सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक्स ले लो या छोटा स्टॉक्स ले लो, और उस पर भी कमीशन आप ज्यादा चार्ज करते हो। तो और लोगों को जो टेक्निकली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनको 10 पैसे कुछ भी नहीं लगते हैं, वो दे देते हैं। नहीं, वो को पता ही नहीं होता ना। इधर तो मैंने कहा ना, न्यू बॉर्न बेबी है स्टॉक मार्केट आपकी, जो उन लोगों के अंदर ही फैली हुई है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो नया इन्वेस्टर आया पिछले साल में, पूरे 8 महीने में, 7 महीने में, उसको तो वक्त लगेगा, उसको अगर सही गाइडेंस नहीं मिली तो डिस्टर्ब हो सकता है, वो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाना बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की चीज़ों से, वो कहते हैं बिवेयर ऑफ दीज थिंग्स, होशियार रहिए, ख़बरदार रहिए। आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो थ्रू प्रॉपर ब्रोकरेजेस हाउसेज जो मौजूद हैं ऑन द लिस्टिंग्स ऑफ PSX की वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं, तमाम जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, आप उनके साथ काम कीजिए। वो डेफिनेटली दे विल नॉट आस्क यू फॉर एक्स्ट्रा, वो डेफिनेटली आपको नहीं कहेंगे कोई एक्स्ट्रा चार्ज करें, क्योंकि ये जो 10 पैसे, 5 पैसे, 12 पैसे, क्योंकि इन्होंने जो बताया है ये पॉइंट 0.15%, ये तकरीबन 3 पैसे आपने 1 रुपए से 20 रुपए तक 3 पैसे बनते हैं। 3 पैसे बनते हैं, तो ये देखिए कि वो आपसे 7 पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान कीजिए। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं और मजीद इनके साथ बात करेंगे इसी हवाले से, कुछ मजीद चीज़ें हैं, कुछ रिजल्ट्स के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। वक्फा शामिल करते हैं।